गुरु गीता का सूत्र कहता है, श्रीनाथ चरण द्वंद्वम यश्याम दिश विराजते तस्य दिशेन मस्कुर्याद भक्त्या प्रतिदिनम प्रिय। उन परम स्थायी गुरु के चरण द्वय जिस दिशा में भी विराजते हैं, उस दिशा में प्रतिदिन नमस्कार करने से शिष्यों का, भक्तों का परम कल्याण होता है। गुरु के चरणों की चर्चा बारंबार है गुरु गीता में, और गुरु के चरण वो पैर नहीं है। ये हमेशा ध्यान रखने की बात है। पैर जिस दिशा में है उसकी बात नहीं। चरण का अर्थ है वो उपस्थिति, वो प्रेजेंस, वो इशारा, वो सिलसिला, वो समझ। ये चरण के सब व्यापक अर्थ है। गुरु के चरण की जब भी चर्चा होगी तो हमेशा ध्यान रखें उसके भौतिक पैरों की चर्चा नहीं होगी। वो उसकी देशना की, उसकी समझ की, और उस समझ के साथ जो एक सिलसिला चल रहा है, एक कंटिन्यूटी, एक सातत्यता, उसकी बात होगी। जहां भी उस तत्व की, उस आलोक की उपस्थिति होगी, उसकी बात हो रही होगी। अब ये बात अगर हम समझ कर देखेंगे तो सूत्र का अर्थ हमारी पकड़ में आएगा। जिस दिशा में भी गुरु के चरण है, यानी कि जिस दिशा में भी हमको आलोक पुकारता है, जिस दिशा में भी सत्य की अनुगूंज है, हम उधर नमस्कार करते हैं। उससे भी शिष्यों का, भक्तों का कल्याण होता है, सूत्र कहता है। अब ये दिशा कौन सी हुई? हर दिशा उसी की दिशा है। सत्य किसी एक दिशा में बंधा नहीं है। भौतिक पैर, भौतिक चरण तो किसी एक दिशा में होंगे, तो ये एक बड़ी मूढ़ता और जड़ता का परिचायक हो जाएगा कि व्यक्ति यही टटोलता रहे कि अब कौन सी दिशा में हम नमस्कार करें, प्रणाम करें। कई ऐसे जो कल्ट हैं वो इसी में लगे रहते हैं ना। कुछ कल्ट हैं खास दिशा में मुंह करके प्रार्थना करेंगे। वो कहीं भी घूम रहे हों, मॉल में, सड़क पर, अपने पूजा स्थल पर, कहीं भी उनको एक विशेष दिशा में मुंह करके अपनी प्रार्थना करनी है। क्यों? उस दिशा में क्या है? वो कहेंगे नहीं, उस दिशा में जो हमारा गुरु था, यानी हमारा जो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति था, वो विराजता था। कल्ट तो था वालों के ही है, लेकिन विराजता है वालों के भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो ये जो इस तरह की कवायद में लगे हुए लोग हैं, इनका क्या कल्याण हुआ? इनके जीवन में क्या रोशनी उतरी? हिंसा, बिखराव, भ्रम, तरह तरह की विकृतियां, यही सब तो उनके जीवन में भरा है हुआ है। क्योंकि इतनी गलत बात जब वो समझ लेंगे तो उनके जीवन में जड़ता और कट्टरता नहीं आएगी तो क्या आएगी? एक दिशा पकड़ ली हमने, इस दिशा में गुरु के चरण उधर है। भारतीय दर्शन में ऐसी मूर्तापूर्ण बातें नहीं कही जाती कि एक विशेष दिशा में नमस्कार करेंगे तो कल्याण हो जाएगा। वो कहते हैं गुरु के चरण, अर्थात उस सत्य की अनुगूंज जिधर भी हो, वो कहीं भी हो सकती है। वो तो चतुर्दिक, चारों दिशाओं में व्याप्त है। तो शिष्य और भक्त वही है जो उसको पहचानता है और उसको नमस्कार करता है, उससे ही कल्याण होता है। रोशनी जिधर से भी आए स्वागत योग्य है। जिधर कहीं रोशनी दिख जाए वहीं गुरु के चरण है। जहां कहीं से समझ हमारे जीवन में अवतरित हो जाए वही गुरु के चरण है। तो वहीं हम नमन में जाएंगे, और ये नमन का भाव, ये ग्रेटिट्यूड, अनुग्रह का भाव, यही हमारे जीवन में अकल्पनीय कल्याण को लेकर आएगा। इसीलिए दिशाओं की किसी जड़ता और कट्टरता को आरोपित नहीं करना है। जिन कल्ट्स ने कर लिया है उनको भी उसमें सुधार कर लेना चाहिए, क्योंकि गुरु सर्वव्यापी है। वो कहीं किसी स्थान और समय में केंद्रित नहीं होता। अगर वो है
तो फिर वो गुरु ही नहीं है। गुरु व्यक्ति नहीं है, वो अव्यक्तिगत सत्ता है जो सत्य को अनेक अनेक रूपों में हमारे जीवन में प्रकट करती रहती है।